यूहन्ना रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 2, वर्सेस 13 प्लस। मिला? सुनिए, यहाँ पे लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों के को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और भीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि यह लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। भजन संहिता में लिखा है 69 में, खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी दया के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। क्या की? प्रतीति की। आप जानते हैं पहला फसह था और यहाँ पे यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह ने देखा कि लोगों ने परमेश्वर के भवन को व्यापार का घर बना दिया है। क्या कर दिया है? इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बस मैं एक छोटा सा बता करके आगे निकलना चाहता हूँ। कई बार हम भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से एक व्यापारिक सा रिश्ता रखते हैं। कैसा? व्यापारिक सा रिश्ता रखते हैं। व्यापारिक सा रिश्ता कैसा होता है? अगर परमेश्वर हमें देगा तो ठीक है, तो हम जाएंगे। यदि परमेश्वर नहीं देगा तो फिर हम नहीं जाएंगे। ऐसा समझ पा रहे हैं? आज भी कई बार लोग परमेश्वर से व्यापार करते हैं। व्यापार करना है तो 10वांश में करिए। कहिए, परमेश्वर आप मेरे पार्टनर हैं, 10वांश के, 20वांश के, ये आपका हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। और अगर मैं अपना काम 100% कर रहा हूं, आप भी अपना काम 100% करें। वो व्यापार है, सीधी सी बात है। परमेश्वर ने कहा है फाइनेंस के विषय में, परमेश्वर को पार्टनर बना लीजिए, इसने कहा है। वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, श्रद्धा सच्चाई के साथ में आते हैं, उद्धार को हमने ग्रहण किया है या फिर उद्धार पाने के लिए आते हैं, वो एक अलग मैटर है। वहां आप कोई व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि आप उद्धार की कीमत नहीं चुका सकते। यीशु मसीह के क्रूसीकरण की कीमत नहीं चुका सकते। आया समझ में? तो कई बार लोग परमेश्वर भवन में भी परमेश्वर से व्यापारिक सा रिश्ता रखते हैं। क्या रिश्ता रखते हैं? व्यापारिक सा रिश्ता रखते हैं कि अगर परमेश्वर तू ये करेगा तो हम ये कर देंगे, परमेश्वर तू ये करेगा तो ठीक है, और यदि ये नहीं करेगा तो फिर नहीं। तो ये व्यापारिक सा रिश्ता परमेश्वर से मत रखिए। रिश्ता ऐसा रखिए जैसा परमेश्वर ने हमसे रखा। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम उसे प्यार भी नहीं करते थे, हम उसे जानते भी नहीं थे, तभी वो हमारे लिए मर गया, हमसे प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में। प्रेम ये है, आज मेरा बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूं ना, क्या मुझे उससे कोई लालच है? मुझे कोई लालच नहीं है, और वो मेरा बेटा है। एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर अपने और हमारे बीच में चाहता है। क्योंकि परमेश्वर निस्वार्थ हमसे प्यार करता है। मैं अपने बेटे से निस्वार्थ प्यार करता हूं। मैं स्वार्थ के चक्कर में उससे प्यार नहीं करता हूं कि ये बड़ा होगा, मुझे कुछ देगा। कुछ नहीं चाहिए, देने वाला तो परमेश्वर है। समझ पा रहे हैं? पर एक उससे अजीब सा अटैचमेंट है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं उससे प्यार करता हूं, उसके लिए खरीदारी करता हूं, उसके लिए देखभाल करता हूं, ध्यान रखता हूं। वो मेरा बेटा है। समझ पा रहे हैं? तो उससे एक रिश्ता है, प्यार है मुझे उससे। सेम वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और परमेश्वर भी ये चाहता है कि आप उससे निस्वार्थ प्यार करें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो इस बात के लिए बोलते हैं, हमारा परमेश्वर हमें इस आग के धधकते हुए भट्टे से बचाने की ताकत रखता है। परंतु हे राजा नबूकदनेस्सर, तू ये याद रख कि यदि नहीं भी बचाए तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, बचाएगा तब भी, नहीं बचाएगा तब भी। एक व्यापारिक रिश्ता नहीं था, लेन देन का रिश्ता नहीं था कि वो बचाएगा तो ही वो हमारा परमेश्वर है, ऐसा नहीं था। आ रहा है समझ में? और यहाँ फंसे था। आज हम प्रभु भोज में जा रहे हैं, ये फंसे था। बाइबल ऐसा बताती है, वो फंसे का पर्व मना रहे थे। और फंसे के पर्व की अगर आप डिटेल को देखेंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे, फंसे का पर्व पहली बार कब मनाया गया?
कब मनाया, किस समय में, किसी को याद है? जब मिस्र से लोग निकल करके आए, परमेश्वर ने कहा एक फसह का मेमना बलि करना, और ये तुम्हारे लिए एक छाया होगी आने वाले नए नियम या यीशु मसीह की। जब तुम उसे बलि करोगे, उसे खाओगे, कमर में गमछा बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, फुर्ती के साथ खाना। जैसे ही तुम उसे खाओगे वैसे मैं तुमको छुटकारा दे दूंगा। और उन्होंने ये किया, फसह का मेमना बलि किया। वो छुटकारे का एक प्रतीक था। और उसने कहा कि मेरा एक मेमना आएगा, यीशु मसीह आएगा, जो समस्त मानव जाति के लिए बलि किया जाएगा, और वो छुटकारे का एक प्रतीक होगा। जो कोई उस बलि पर विश्वास कर लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। और मूसा के समय में यीशु मसीह लगभग 1400 साल पहले, जब वो लोग मिस्र से निकले थे, पहला फसह मनाया गया था। आगे समझ में? तो यहां पे भी फसह है। एक फसह वो भी था जिसमें यीशु मसीह पकड़वाए गए थे। हम बात कर रहे थे यीशु मसीह ने कितने समय सेवा की है। तो जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन में आता है, तो हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने लगभग 3.5 साल सेवा की है। क्योंकि यीशु मसीह के समय तक 4 फसह बीते हैं। कितने? 4 फसह बीते हैं। ज्ञानवान लोग वो आइडिया लगाते हैं, पहला फसह से दूसरे फसह तक 1 साल, दूसरे 3 साल, दूसरे तीसरे तक 2 साल, तीसरे चौथे तक 3 साल। और उससे पहले यीशु मसीह ने सेवा शुरू करी थी। यहाँ पे लिखा है यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, उसने मंदिर में बैल आया। समझ में? फसह का पर्व निकट था, लेकिन उससे पहले से थोड़ा सा यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पहला फसह है। ठीक है, पेज पलटिए।